रीजनिंग में जिसको करना है ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग पढ़ के रैंकिंग और कोडिंग डिकोडिंग। रैंकिंग में जो 7 बच्चे होते हैं 7 लोग बैठते हैं उत्तर मुख करके और ऊपर नीचे इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये जो है वो 28 नवंबर का एनालिसिस है। जो बच्चों का रिव्यू आया, स्टूडेंट का जो रिव्यू आया, उससे हमें जो पता चला कि किस टाइप का जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी टाइप का एग्जाम जो पैटर्न से हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसा आपका एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपने रिव्यू में देखा भी कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसके अलावा मिरर का भी क्वेश्चन है, और उसके बेसिस पे हम लोग ने आज की इस वीडियो को लेके आया है। ठीक है, और रेगुलर आपका एनालिसिस का वीडियो आता है, तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपका 29 नवंबर को इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाने का 99.9% चांस रहेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा आप लोग, क्या है क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में क्या है, मंकी को क्या लिख रहा है, NPOFZ लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नट्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ मंकी नहीं बल्कि क्या है, मनी है। ठीक है, सॉरी मंकी बोल दिए थे पहले, क्या है, मनी है। तो मनी को क्या लिख रहा है, तो देखिए N लिख रहा है, P लिख रहा है, O लिख रहा है, F लिख रहा है और Z लिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, लेकिन नंबरिंग तब करते हैं जब गैप ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ गैप देखिए, M के बाद जस्ट N है, O के जस्ट P है, N के बाद O, E के बाद F, Y के बाद Z, यानी कि समय क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो यही हम लोग इसमें करेंगे, क्या, NUTS नट्स है, इसमें +1 अगर कर देंगे तो N के बाद क्या होता है वो। तो ऑप्शन किस किस में है वो, ऑप्शन ये, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी खत्म, ऑप्शन डी खत्म। ठीक है, ऑप्शन से छाटते चलेंगे हम लोग। वो U के बाद क्या होगा हमारा, +1 करने पर तो भी होगा, तो वो के बाद भी, ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में। टी के बाद क्या हो जाएगा, +1 करने पर यू, भी के बाद यू, भी के बाद यू किस में, ऑप्शन ए में, और ऑप्शन बी में क्या है, बी के बाद टी, यानी कि ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही लेवल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं है, तो आप आराम से रीजनिंग का सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको टाइम थोड़ा मैनेज करना होगा, जितना जल्दी आप लोग सॉल्व कीजिएगा उतना बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 0 है, 2 है, 4 है, सॉरी 6 है, 12, 20। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, तो देखिए 0 है, 2, 6, 12, 20, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। यहाँ कितना प्लस हुआ है, +2 हुआ है, यहाँ कितना हुआ है, +4, फिर कितना हुआ है, +6, फिर कितना हुआ है, +8, तो अगर कितना हो जाएगा, +10, तो 20 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी और इसी टाइप का आपके एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको डेली एनालिसिस वीडियो मिलेगा। चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन देखिएगा। रोहन जो है एक कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान और नीचे से 26वें स्थान पर है। ठीक है, ऊपर से 7वें स्थान पर है और नीचे से जो है वो 26वें स्थान पे है। ठीक है, कितना, 26वें स्थान पे, कौन, तो रोहन। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि कक्षा में कितने छात्र हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, कितना, 7वें स्थान पे इधर से है और पीछे से है 26वें स्थान पे, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 7 और 6, 13, हाथ में 1, 2 और 1, 3, 33 हो रहा है। अब देखिए रोहन को हम लोग कितना, इधर से जब ऊपर से काउंट कर रहे थे उस टाइम भी काउंट करनी है रोहन को 7वें स्थान पे, और नीचे से भी काउंट कर रहे थे उस टाइम भी रोहन को काउंट करनी है 26वें स्थान पे। तो एक इसमें माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि रोहन 2 बार काउंट हो चुका है, तो कितना हो जाएगा, 32। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या, 32। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेगा और एक ही नाम आपको दिया रहेगा कोई, ठीक है, एक ही नाम और उसी का अगर पोजीशन दिया हुआ रहेगा, तो बस दोनों को जोड़ देना है और एक माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, 5 दोस्त एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, अर्जुन हरमन के दाई। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिएगा आप लोग क्या करना है ऐसे क्वेश्चन जब आप करें। चलिए पहले तो एक केंद्र लेना है, गोलाकार है तो गोलाकार एक लेना है। ठीक है, चलिए ये सर्कल हो गया हमारा। कितने दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, तो 5 को पहले आप लोग ले लेना है पोजीशन। ठीक है, ये हमने पोजीशन ले लिया 5 दोस्तों का। अब हम लोग को बोला क्या, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो अपना फेस है उसका वो किधर है, तो केंद्र की ओर है। ठीक है, यानी कि सबका फेस किधर है, केंद्र की ओर है। अब आगे देखिए, आगे सॉल्व कीजिए, क्या बोला है, अर्जुन जो है हरमन के दाईं ओर बैठा है, तो कहीं भी आप हरमन को बैठाइए। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे हरमन को बैठाते हैं, और क्या बोल रहा है, अर्जुन जो है हरमन के दाईं ओर, तो इसका दाईं किधर हो जाएगा, जब फेस इधर रहेगा केंद्र की ओर तो इसका दाईं किधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा। तो यहाँ कहाँ बैठा है, यहाँ अर्जुन बैठा है। ठीक है,
इसके बाद देखिए अर्जुन दाएं बैठा है, उसके बाद हार्दिक जो है वो कहाँ है, तो आदित्य के बाईं ओर और अर्जुन के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, किधर आदित्य जो है, मतलब हार्दिक जो है आदित्य के बाईं ओर और अर्जुन के दाईं ओर, तो अर्जुन का दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी कि यहाँ बैठा है कौन, हार्दिक। यहाँ कौन बैठा है, तो हार्दिक बैठा है। और किसके बाईं ओर बोला है, आदित्य, तो यहाँ कौन है, आदित्य है। ठीक है, आदित्य के किधर, बाईं ओर हार्दिक और अर्जुन के दाईं ओर। ठीक है, यहाँ हम लोग को पता चल गया। अब एक नाम और बचा है, कौन है, तो यहाँ देखिए रेयांश है। ठीक है, जो हरमन रेयांश के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, यहाँ रेयांश आ जाएगा। ठीक है, तो रेयांश के दाईं ओर कौन बैठा है, तो यहाँ हरमन बैठा है। हो गया, अब हम लोग को सारा का पोजीशन पता चल गया। अब हम लोग को किसका पूछ रहा है, इनमें से कौन आदित्य के दाईं ओर ठीक बगल, तो आदित्य हमारा कहाँ है, यहाँ है। और आदित्य के दाईं ओर, ठीक है, जब फेस की ओर, फेस जब केंद्र की ओर होगा तो इसका दाएं किधर होगा, तो ये सेट, तो ठीक बगल में कौन है, तो रेयांश है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, जितना जल्दी आप कीजिएगा, आपको बस रीजनिंग में सारा क्वेश्चन ईजी आ रहा है। आप जितना जल्दी हो सके उतना सॉल्व कीजिए, कर सकते हैं। आपको बस टाइम को मैनेज करना होगा, और इस ताकि आप मैथ में टाइम दे सकें। और जीएस जो है करंट अफेयर भी अभी क्या बोलते हैं 2025 का ही पूछ रहा है, जनवरी से। ठीक है, तो जनवरी से इधर जितना है उतना ही पूछ रहा है, थोड़ा बहुत कभी कभी इधर 2024 का लास्ट वाला भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है हमारा फिगर का क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ये देखिए फिगर जो है ऐसे है, इसके बाद इधर हो गया है, फिर इधर हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं किधर एंटी क्लॉकवाइज, किधर, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, ऐसे था तो फिर 45 डिग्री इधर हो गया, फिर ऐसे जब था तो फिर 45 डिग्री इधर घूम गया। और अबर जब घूमेगा तो किधर घूमेगा, इधर घूमेगा। 45 डिग्री घूमेगा तो किधर, यानी कि तिरछा होगा। तो इस एंगल में कौन कौन है, ए है और बी है, बाकी ये ऊपर है तो ये तो होगा नहीं, और ये नीचे ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में कौन सा होगा वो जरा हम लोग को देखना है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे हम लोग, देखिए उसके बीच में जो है फिगर में, देखिए बीच में बिंदु दिया हुआ है ना, कितना डॉट है, यानी कि देखिए इसमें कितना है 2 4 6, इसमें कितना है 2 4 1 5, इसमें कितना है 2 और 4, यानी कि एक एक कम हो रहा है। तो अबर जो होगा उसमें कितना रहेगा, तो 3 रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आप जल्दी सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कुछ भाषा में जो है रूड को क्या लिख रहा है, तो EDUR 48 लिखा जाता है, उसी में सोप को क्या लिखेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन, RUD और E है, इसको क्या लिख रहा है, तो E लिख रहा है, D है, U है, R है और 48 है। ठीक है, तो इसके बीच कनेक्शन देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं R है, तो R कहाँ चला गया, फर्स्ट लेटर लास्ट चला गया। U कहाँ है, अपना पोजीशन जो है वो अपोजिट कर ले रहा है। ठीक है, ये हम लोग को दिख गया। तो चलिए यहाँ क्या है, SOUP, आप चाहे तो इतना से भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपका अगर ऑप्शन आ जाए तो ठीक है, तो P हो जाएगा, U हो जाएगा, वो हो जाएगा और S हो जाएगा। तो PUOS, देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बच गया कौन, ऑप्शन B और D। अब हम लोग को लेटर भी देखना पड़ेगा, क्या लेटर मतलब नंबर, यहाँ 48 कैसे आया। तो आप लोग नंबरिंग देखिए, R का कितना होता है नंबरिंग 18, U का कितना होता है 22, D का कितना होता है 4 और E का कितना होता है 5। अब अगर हम लोग सबको ऐड कर देंगे तो आ रहा है, देखिए एक बार ट्रैक करके देखना होगा। तो ऐड कीजिए 18 और 22 कितना हो जाएगा, 20 20 40, 4 24, ठीक है, सॉरी 20 20 40 और 4 44 और 5, तो कितना हो जाएगा 44 और 5 49 हो जा रहा है। लेकिन हमारा कितना है 48 है। एक बार और ऐड करते, कहीं हम लोग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, सॉरी हाँ एक मिस्टेक कर रहे हैं। क्या हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, यही सब छोटी छोटी मिस्टेक से आपको आंसर नहीं आएगा। कैसे हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे थे, यू जो है वो कितना बार में आता है 21 बार में आता है, और यहाँ हम लोग अभी कितना लिख दिए थे 22। अब ऐड कीजिए तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ 48, समझ गया। इसी तरह हम लोग को इसका नंबरिंग लिखना है, किसका, एस का कितना हो जाएगा 19, उसके बाद वो है तो वो 15, यू है तो 21 और पी है तो 16। अब सबको ऐड कर दीजिए, 19 और 15, 15 15 30 और 4 34, 34 और 20, 44 54 1 55, 55 और 16, तो 55 में 10 जोड़ेंगे 65 और 16 अगर जोड़ देंगे यानी 65 और 5 70 और 1 71, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखिएगा, मिस्टेक होने का चांस है, एग्जाम में थोड़ा प्रेशर भी रहता है तो वहाँ और ज़्यादा मिस्टेक होने का चांस है। वहाँ आप 4 × 2 9 कर दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में 4 × 2 9 हो जाता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इतना लेवल नहीं
थोड़ा सा देगा। ठीक है, त्रिभुज कितने हैं, तो देखिए त्रिभुज कैसे हम लोग काउंट करेंगे। देखिए पहला हम लोग को इसमें एक ही काउंट करना पड़ेगा, ये इसका, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले का। इसका काउंट करेंगे तो जितना इसमें होगा उतना इसमें होगा उतना इसमें होगा, तीनों को ऐड कर देंगे। तो कैसे काउंट करना है इसको देखिएगा। ये त्रिभुज आप कैसे काउंट कर सकते हैं, एक त्रिभुज हमारा एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, टोटल कितना हो गया, चार। अब सबको ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 3 6 6 4 10। ठीक है, इसमें 10 त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अगर उसमें 10 हो गया, फिर इसमें भी 10 हो गया और इसमें भी 10 हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया, तो 30 हो गया। 30 त्रिभुज है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब बोलिएगा 30 कैसे हुआ, तो देखिए एक बना ये, ठीक है, फिर एक ये बना हमारा 2, फिर एक ये बनेगा 3 और एक ये बनेगा 4। ठीक है, इसके बाद 2 लाइन मिला के एक बनेगा 5, फिर 3 6, इसी तरह बन के टोटल 10 बनेगा। ठीक है, आप लोग काउंट भी कर सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे पूरा अच्छे से, तो पता भी होगा इसका फॉर्मूला कि सबको ऐड कर देने से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन मिरर का, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग। मिरर में क्या करना है, कुछ नहीं, पलट देना है, यानी कि कलर वाला जो आधा कलर है वो भाग इस साइड रहेगा, है ना, राइट साइड। अब देखिए ऑप्शन ये तो नहीं, हाँ सही है, सॉरी एक सेकेंड। देखिए मिरर वाला क्या होगा, पलटेगा तो ये तो इधर रहेगा बाहर की ओर, तो बाहर ऑप्शन ये में ही है, तो यही केवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी में देखिए इसका तो पूरा घूम गया ऊपर, कोई मतलब नहीं, नीचे घूम गया, ये इधर का इधर ही रह गया, तो इधर का इधर तो रहेगा नहीं, तो सेम फिगर है, तो यहाँ इजीली आप पकड़ सकते हो, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, रेखा जो है किसी परीक्षा में शीर्ष से 16वीं और नीचे से 13वीं रैंक है। देखिए ऊपर से कितना है, 16वीं, अभी हम लोग इसका क्वेश्चन एक सॉल्व किए थे, ठीक है, और नीचे से कितना है, 13वीं। तो क्या किए थे हम लोग, बताइए, वो एक ही इंसान है, रेखा ही, ऐसा नहीं कि अलग अलग इंसान का पोजीशन है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 16 + 13 कितना हो जाएगा, 29। और इसमें रेखा को हम लोग 2 बार काउंट किए, जब ऊपर से काउंट करें तो उस टाइम भी उसको काउंट कर लिया, नीचे से काउंट किए उस टाइम भी, तो यहाँ -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, किसी कुट भाषा में मैंगो को क्या लिख रहा है, ये MNOG, ठीक है, तो एप्पल को क्या लिखेगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप लोग, ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो आप लोग को एक चीज ध्यान में देखना है। देखिए एम है, ठीक है, ये है, एन है और जी है और वो है, इसको क्या लिख रहा है, फिर ये लिख रहा है, एम लिख रहा है, एन लिख रहा है, वो जी। तो आप लोग एक चीज गौर कर रहे होंगे कि दोनों का लेटर एक ही है, यहाँ एम है तो इसमें भी एम है, ठीक है, यानी कि केवल पोजीशन चेंज हुआ है, एम फर्स्ट है, सेकंड आ गया, सेकंड वाला फर्स्ट आ गया, फिर एन का एन रह गया, फिर जी का जो है वो लास्ट चला गया वो। ठीक है, आपको पता चल गया क्या, पोजीशन केवल चेंज हो रहा है। तो यहाँ हमारा क्या है, एप्पल है, ये PPL और ई है। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा, पी ये एक पी का पी सेम जगह में रहेगा, फिर एल इधर आ जाएगा और ई इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया, PAPEL, PAPEL, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए होंगे वीडियो, तो आगे 3 क्वेश्चन और होगा, वो भी आप लोग देख लीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कि बताइए उन्हें भी कि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देख लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है। इसके अलावा अगर आपका अभी भी एग्जाम सिटी नहीं आया होगा, तो कुछ दिन में आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, आपका कभी भी आ सकता है। ठीक है, अभी एग्जाम जो है कहाँ तक, 16 जनवरी तक चलने वाले हैं, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्या है इस क्वेश्चन में, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह से पहले, यानी कि इन दोनों का संबंध जो है और इन दोनों का संबंध जो है वही संबंध इसका और यहाँ जो ऑप्शन में है उसका होना चाहिए। तो चलिए हम लोग संबंध पहले पता करते हैं कि क्या है सब इन लोगों के बीच में संबंध। ठीक है, चलिए क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बी है, ई है, आई है, एन है और जी है। इसको क्या लिख रहा है, तो वाई लिख रहा है, भी लिख रहा है, आर लिख रहा है, एम लिख रहा है और टी लिख रहा है। तो सबसे पहले इस समय हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग लिखते हैं। बी कितने बार में, 2 बार में, ई कितने बार में, 5 बार में, आई कितने बार में, 9 बार में, एन कितने बार में, 14 बार में, जी 7 बार में, टी कितने बार में, 20 बार में, एम कितने बार में, 13 बार में, आर कितना 18 बार में और भी कितना 22 बार में और वाई कितना 25 बार में। अब देखिए क्या हो रहा है, कनेक्शन देखिए, दोनों के बीच का संबंध हम लोग को देखना है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 25, अगर माइनस हो रहा है तो कितना हो रहा है, यहाँ माइनस माइनस यहाँ पे आपका 3 हो रहा है ना, यहाँ 5 है और यहाँ कितना है 22 है, यहाँ कितना माइनस हो रहा है, अगर प्लस करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 5 इधर माइनस और इधर 4, 5 4 9, यानी कि -9 हो रहा है। ठीक है, यहाँ 9 है और यहाँ 18, यहाँ भी -9 हो रहा है। इसके बाद 14 और यहाँ कितना है 13, माइनस कितना हो रहा है 1 हो रहा है। जी 7 है और यहाँ कितना है 20, यहाँ कितना माइनस हो जा रहा है, इधर 6 और इधर 7 6 13। तो ये कोई कनेक्शन हमें नहीं लग रहा है,
लेकिन देख लेते दूसरा ऑप्शन, दूसरा का भी देख लेना, इन दोनों के बीच का संबंध भी, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा क्या है नहीं है। PRIDE है, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है, तो KIRW और भी लिख रहा है। इसके बाद हम लोग नंबरिंग कलर सेलो है, 18 है, 9 है, 4 है और 5 है। इसके अलावा यहाँ 22 है, 23 है, 18 है, 9 है और 11 है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग गैप देखते हैं दोनों के बीच का, तो यहाँ -5 है, 18 है, यहाँ -9 है, ठीक है। यहाँ +9 है, 4 है इधर, और यानी कि इधर 4 माइनस और इधर 3, तो 4 3 7 -7 है, और यहाँ 5 है और यहाँ 22 है। तो ये कोई कनेक्शन हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें दूसरा कनेक्शन देखना पड़ेगा और क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए ये तो नहीं हुआ। अब देखिए बी है और यहाँ वाई है, तो एक चीज़ हम लोग को दिख रहा होगा, क्या बी का अपोजिट है वाई। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, ऐसे आपको अपोजिट पता होगा सबका। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो बी का अपोजिट क्या है, वाई है, ई का अपोजिट क्या है, भी, आई का अपोजिट आर। अब आपको याद नहीं होगा, है ना, कि ई का अपोजिट होता है क्या है। तो इसका हम लोग एक ट्रिक भी देखे थे पिछले वीडियो में, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में हमने ट्रिक भी देखा था, और अगर वो ट्रिक आपको याद नहीं है तो वो हमने फिर आगे कभी किसी वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं इसका। तो देखिए एल वो भी ई, ठीक है, इससे आप लोग को दो का अपोजिट याद रहेगा, एल का अपोजिट वो और भी का अपोजिट ई। ठीक है, फिर आई का अपोजिट हम लोग किससे याद रखते हैं, इंडियन रेलवे से। ठीक है, इंडियन रेलवे से आई का अपोजिट है। फिर एन का अपोजिट एम होता है, जी का अपोजिट टी होता है। ठीक है, इसी तरह पी का अपोजिट क्या होता है, पी के मूवी से, आई का आर इंडियन रेलवे, आई का आर इंडियन रेलवे, डी का डब्ल्यू, इसका किससे याद रखते हैं हम लोग, तो इसका भी किसी से याद रखते हैं, लेकिन डी का डब्ल्यू होता है अभी, फिर अभी ई का भी होता है, तो हम लोग को याद हो गया। अब हम लोग को देखते हैं कि पता चल गया संबंध। अब हम लोग चलिए देखते हैं हमें जिसका पूछा गया है, हमें पूछा किसका गया है जरा बताइएगा आप लोग, CLEAN का। तो क्लीन है, तो सी का अपोजिट सबसे पहले हम लोग का एक्स हो जाएगा, तो ऑप्शन सी खत्म, बच गया ये तीनों। इसके बाद एल का अपोजिट वो हो जाएगा, तो ऑप्शन डी भी खत्म। अब बच गया हमारा ऑप्शन ये और ऑप्शन बी, तो ई का अपोजिट हमारा भी होगा, तो ऑप्शन ये भी खत्म, बच गया ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये का अपोजिट जेड और एन का अपोजिट एम, एक्स ओ भी जेड एम। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए तुरंत आपको अगर आप चाहिए देखिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन और तुरंत हमको उसका संबंध पता चले, तो ऐसे तो होगा नहीं, एक दो बार आप फेल होइएगा फिर आपको पता चलेगा कि असल में संबंध क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 6 पंक्ति है। कितना पंक्ति है, तो 6 पंक्ति है, जिसमें PQRSTU जो है प्रत्येक का वजन अलग अलग है। ठीक है, चलिए सॉरी पंक्ति पढ़ रहे हैं हम लोग ना, 6 व्यक्ति है, पंक्ति ने व्यक्ति। अब हम लोग देखिए इसको कैसे करना है सॉल्व। सबसे पहले तो एक लाइनिंग खींच देना है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा ना, तो मैं जो करता हूँ जैसे हम इजी तरीके से, तो लाइनिंग करना कितना व्यक्ति है, 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति का लाइनिंग लेना है। उसके बाद जैसे बोला गया क्वेश्चन में वैसा करना है। क्या, क्यू का वजन जो है केवल 2 व्यक्तियों से अधिक है, तो 2 व्यक्ति को छोड़ के 1 2 छोड़ दिए, उसके बाद हम, ठीक है, 2 व्यक्ति को छोड़ दिए, इसके बाद हमको लेना है यहाँ पे क्यू। 2 व्यक्ति को छोड़ के क्यू लिए, उसके बाद क्या बोल रहा है आगे देखिए, पी का जो वजन है यू के वजन से अधिक है। ठीक है, उसके बाद देखिए एस का वजन क्यू के वजन से अधिक है, एस का वजन क्यू के वजन से अधिक है, तो क्यू यहाँ है तो एस ऊपर हो गया। इसके बाद क्या है, आर का वजन टी के वजन से कम है, क्यू का जो वजन है टी के वजन से अधिक है, यानी कि टी का वजन जो है वो जो है कम है किससे, क्यू का। यहाँ देखिए क्यू का जो वजन है वो टी से अधिक है, तो टी क्यू के नीचे हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, आर का वजन टी से कम है, आर का जो वजन है वो टी से भी कम है, आर नीचे आ गया। अब देखिए पी का वजन यू के वजन से अधिक है, इतना पी का जो वजन है वो यू के वजन से अधिक है। अब हमको सबका वजन पता चल गया, यहाँ से देखिए सबसे अधिक पी का वजन है। यहाँ क्या है, सही 6 व्यक्तियों यानी सॉरी सभी 6 व्यक्तियों में से तीसरा सबसे अधिक वजन, तो तीसरा कौन है सबसे अधिक वजन, एस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा 2-3 बार पढ़िएगा और लिखते जाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा किसका वजन कितना है। ऐसे यहाँ वजन दिया है कि अभी मार्क्स दे देगा कि किसका ज़्यादा मार्क्स आया है, इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है आपको। ठीक है, तो अभी हम लोग जितना भी टाइप का क्वेश्चन देखा है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है, आगे जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो जैसा भी एनालिसिस आएगा उसके हिसाब से आपको वीडियो मिलते रहेगी। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, जय हिंद जय भारत, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर।